नमस्कार सभी को। मैं नचिकेता जितेंद्र खुराना, अध्यक्ष आर्यव्रत महासभा। 2-3 दिन से नुपुर शर्मा जी और नवीन जिंदल जी के भाजपा से निष्कासन के बाद पूरे भारत नहीं बल्कि आधे से अधिक विश्व में बहुत घटनाएं चल रही हैं। एक कंपन सा जिसे कहते हैं, एक पर्टिकुलर एक घटना को लेकर के नुपुर शर्मा ने जो भी टाइम्स नाउ की एक डिबेट में बोला, मैं आज लगभग 5 अरब कंट्रीज, अरब देश, उन्होंने औपचारिक रूप से भारत से अपनी शिकायत दर्ज कराई है। और एक सूची, लंबी सूची है मुस्लिम राष्ट्रों की जिन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन मैं आज ध्यान ले जाना चाहता हूँ 2 साल पहले, 29 अप्रैल 2020 की न्यूज़ है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफरुल इस्लाम ने क्या धमकी दी थी। उस व्यक्ति ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि अगर भारत के मुसलमानों ने अरब देशों में अपने मित्रों को अगर भारत की शिकायत कर दी कि भारत में मुसलमानों पे बहुत अत्याचार हो रहा है और जुल्म हो रहा है, इस प्रकार का कुछ, तो भारत में जलजला आ जाएगा, एवलांच आ जाएगा, एवलांच। ये धमकी दी गई थी, फेसबुक पे लिखा गया था और एक पोस्ट अटैचमेंट के साथ करी गई थी। तो अब आप मुझे ये बताइए कि उस व्यक्ति ने क्या हमें भविष्य का दर्पण दिखा नहीं दिया था? उस क्या वो व्यक्ति, इसका मतलब वो व्यक्ति ठीक कह रहा था। वो इतना तो ठीक कह रहा था कि भारत के मुसलमान अरब के मुसलमानों को शिकायत कर देंगे। जलजला आया नहीं आया वो बात की बात है, वो तो भारत की जनता भी है। जलजला तो वो आएगा नहीं आएगा, लेकिन भारत के मुसलमान अरब देशों को शिकायत करेंगे और अरब देश प्रतिक्रिया देंगे, जलजले वाली प्रतिक्रिया देंगे। जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाएंगे। इसको शेयर करें मित्रों, ताकि अधिक से अधिक देश के देशभक्त, भारत माता के सपूत और मुख्यतः हिंदू और भारतीय संस्कृति, सभी हमारे जैन, सिख और बौद्ध, ये सब इससे जागृत हो सके। और दूसरे धर्मों के, पंथों के, मजहबों के देशभक्त हैं, उनको भी मैं साथ इंक्लूड करता हूँ, किसी को अलग नहीं करते। हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। अब बात यह है कि जिस व्यक्ति ने ये कहा, जफरुल इस्लाम ने, आज उस बात को याद करने का समय है या नहीं है? अब 5 अरब देशों में, कतर से शुरू हुआ, कुवैत, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इसके अलावा इंडोनेशिया, मालदीव्स, पाकिस्तान, अब तो तालिबान भी आ गया, अफगानिस्तान का तालिबान भी आ गया भारत के साथ शिकायत करने में कि भी आपके यहाँ जुल्म हो रहा है। तालिबान कह रहा है, हमें बता रहा है कि ये सब भारत में गलत हो रहा है। क्या सीखना चाहिए भारत के हिंदुओं को इससे? और जफरुल इस्लाम ने एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण कही थी कि भारत इस बात की गलत फहमी में ना रहे कि भारत के वहाँ पर जो व्यापारिक संबंध हैं उनके कारण अरब के देश कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, इस गलत फहमी में ना रहे। वो बात 100% अब सिद्ध हुई है कि जब एग्जैक्टली उसी प्रकार से कम व्यापारिक गतिविधियों की बात करें तो कुवैत ने भारतीय जो कंपनियों का सामान वहाँ पड़ा है, उन जो स्टोर्स में पड़ा, उसको निकालना बंद कर दिया, उसको बंद कर दिया। और देशों में भी इस तरीके की बात हुई। अब आज तो बहुत सारे, और कल भी कुछ न्यूज़ पोर्टल्स में आर्टिकल छप गए कि अरब से हमारे क्या क्या संबंध हैं, इतना प्रतिशत तेल आता है, इतना एक्सपोर्ट होता है, XYZ कंस्ट्रक्शन, बहुत प्रकार। तो यानी कि सारे मीडिया ने भी और सबने भी अर्थव्यवस्था, आर्थिक संबंधों के ऊपर ही बात मोड़ दी भारत और अरब देशों के बीच में। और यही बात जफरुल इस्लाम ने 2 साल पहले कही थी कि भारत इस गलतफहमी में ना रहे, गलतफहमी में रहे कि आर्थिक संबंधों के कारण अरब के देश कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। अरब के देशों ने अर्थव्यवस्था को उठा के साइड में कर दिया, बिल्कुल साइड में कर दिया। भारत का सामान भी उठा के बाहर कर दिया और ऑफिशियली कंप्लेंट करिए और यहाँ पब्लिक अपॉलॉजी मांगिए। इस देश से, इस देश से, भारत जैसे एक न्यूक्लियर पावर्ड देश से, जो दुनिया की तीसरी सबसे सशक्त सेना माना जाता है, अरब देशों की सारी संयुक्त अगर हम सेना इकट्ठी करें तो तब भी भारत एक अधिक सशक्त स्थिति में होगा। ये हमारे को रोज दिखाए जाते हैं, ये मिसाइल का हमने परीक्षण कर दिया, उस पंप का परीक्षण ये कर दिया, वो कर दिया, ये राफेल आ गया,
ये क्या खिलौने ले रहे हो क्या आप लोग? मतलब ऐसे ही मजाक, मतलब ऐसे ही ले रहे हो उड़ाने के लिए, हमारे छत पे से 2 चक्कर लगा के हमें आवाज़ सुना के खड़ा कर दो क्या? और अरब का कतर, कुवैत ये बोलेंगे हमें आके, यूएई, सऊदी अरेबिया, हाँ, ईरान। अब लेकिन एक बात हमें ध्यान देनी पड़ेगी कि उस व्यक्ति की बात को याद रखना पड़ेगा जो 2 साल पहले उस समय के दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफरुल इस्लाम ने कही थी। आधी से अधिक बात उस व्यक्ति की सही निकली। 3 बातें कही। एक तो भारत के मुसलमान अरब देशों को कंप्लेंट करने पर अरब देशों ने वैसे ही रिस्पॉन्स दे दिया। दूसरा कि भारत इस गलतफहमी में ना रहे कि अरब देश आर्थिक संबंधों के कारण कुछ प्रतिक्रिया नहीं देंगे, वही बिल्कुल उन्होंने अर्थव्यवस्था को साइड में कर दिया। और तीसरा कहा भारत में जलजला आ जाएगा। तो जलजला वैसा जलजला नहीं, लेकिन ये अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 प्रवक्ताओं को निकाल के बाहर फेंका, नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल, तो ये पार्टी के अंदर का तो जलजला है ही है ना। और सोशल मीडिया पे तो जलजला चल ही रहा है। सोशल मीडिया पर तो जलजला 2-3 दिन से चल रहा है। तो ये कम से कम एक वार्ता का, बातचीत का एक, हम कहेंगे अहिंसक जलजला तो हम देख ही रहे हैं, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अरब देशों की एकता भारत के विरुद्ध, भारत के हिंदुओं के विरुद्ध भी कह सकते हैं। इससे पहले कि वो बात को समझते, इससे पहले कि वो भारत की सरकार को पूछते कि भाई क्या हुआ है, वो उन्होंने प्रतिक्रिया कंडेम करना शुरू कर दिया, माफ़ी मांगनी शुरू कर दी। उन्होंने भी सोशल मीडिया और समाचार चैनल या पोर्टल में छप रहा है उसी को सब तथ्य माना। पहले एक बार वो भी चेक करते तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, इस पर हम आगे चर्चाएं करेंगे। और मुझे लगता है आज देश की जनता का, देश के हिंदुओं का इस बात पर ध्यान जाएगा। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। मैंने अपनी बात बता दी है। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार, जय आर्यव्रत। हम आर्यव्रत बनाएंगे, आर्यव्रत महासभा हम अपने संकल्प में ले करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।